देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आदिल अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। आज जो है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हज़ारों की तादाद में जो लवाहिकीन हैं, जो लोग जबरी गुमशुदा हो गए उनके लवाहिकीन हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। मुल्क भर से यहाँ पे आए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और हमेशा की तरह आज फिर एहतजाज कर रहे हैं। आमना मसूद जंजवा साहिबा भी आज मौजूद हैं। मैम, ये सिलसिला जो है शुरू से चलता आ रहा है, एहतजाज होते हैं फिर चले जाते हैं और फिर अगले दिन जो लोग एहतजाज में आते हैं उन्हें भी उठाया जाता है। तो क्या कहेंगे, ये कब ख़त्म होगा? बस ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। अब मुझे 20-21 साल हो गए इन्हीं सड़कों पे पाकिस्तान की फिर रही हूँ। अपने शौहर के लिए, मसूद जंजवा के लिए निकली थी। अब जहाँ जाती हूँ, जिस शहर में जाती हूँ, जिस सूबे में जाती हूँ, वहाँ पे कोहराम मचा हुआ है, आग लगी हुई है। हर शख्स जो है ना वो रो रहा है और माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सड़कों पे चौराहों पे खड़ी हैं। तो जाहिर बात है कि हमने एक ख़ुद ही अपनी मदद आपके तहत एक तंजीम बना ली, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स उसका नाम है, और उसके तहत अब 3000 से ज़ायद केसेस हैं मेरे पास। और हर थोड़े दिन बाद हम प्रेस क्लब में डी चौक में कॉल देते हैं। जब हमने आज, क्योंकि आलमी दिन है जबरी गुमशुदगी का, उसके हवाले से जब कॉल दी और हम लोगों ने डी चौक में तमाम दूसरे शहरों से, दूर दराज से लोगों ने आना था, वहाँ पे जब वो मौजूद हो गए और टेंट लग गया तो ऐन उसी वक्त बेशुमार की तादाद में, यानी 70-80 पुलिस वाले, इसी तरह 50-60 लेडी पुलिस उस कैंप के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हो गए और उसके बाद फिर हमें धक्के दे के कैंप से बाहर निकाल दिया और फिर टेंट को गिरा दिया। और उन बूढ़े माँ बाप के ऊपर जो पहले से दुखी हैं, सारा बारिश का पानी और टेंट और सब उसके नीचे वो लोग। क्या वजह है यहाँ पे इसी रेड जोन में आके मजहबी जमातें आती हैं, एहतजाज करती हैं, काजी फायद ईसा के सर की कीमत लगाती हैं, लेकिन आप लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, अपने गुमशुदा लवाहिकीन के लिए बात कर रहे हैं, तो क्यों उठाया जाता है? देखिए ना, हम सिर्फ इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ना 5 मिलियन चाहिए जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऐलान किया है, ना हमें और कोई जो है चीज़ चाहिए, कोई हमें कोई मनसब नहीं चाहिए, कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप हम भूखे मरने को तैयार हैं, हमें हमारे प्यारे आप। माजी में मैम यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को कवर करता रहा हूँ वो ये कहते थे कि अगर हमारे लवाहिकीन में से किसी ने कोई जुर्म किया है अदालत में पेश करो, तो आप भी इस बात पे कायम हैं? बिल्कुल, हम इस बात पे कायम हैं। अगर किसी ने कोई भी जुर्म साबित होता है, आप उनको मंजर यहाँ पे लाएं, जो कानून और अदालत में सज़ा बनती है वो दे, हम उनका साथ नहीं देंगे। मगर ये कि इस तरह से जबरी गुमशुदा करना, जो बूढ़े वालिदैन हैं वो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, अदालतों के चक्कर लगा लगा के बेचारे बूढ़े हो चुके हैं। कितने बूढ़े तो अब दुनिया में ही नहीं रहे। मैम, मुदस्सिर नारो जब लापता हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब उनके बेटे के साथ लाड करते थे, प्यार करते थे और कहते थे जब हम इक़्तिदार में जाएंगे तो उन्हें जो है बाज़ियाब करवाएंगे, लेकिन वो लोग इक़्तिदार में जाके खामोश हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्या वजह है? ये हमेशा से यही हो रहा है। जितनी भी परवेज़ मुशर्रफ के बाद पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, फिर नून लीग की आई, फिर पीटीआई की आई, उसके बाद फिर कोलिशन आ गई, कोलिशन के बाद फिर केयर टेकर आ गई, फिर कोलिशन आ गई। ये जो भी कुछ सिलसिला चल रहा है, हर एक हमसे वादे करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको तलब करते हैं, वज़ीर आज़मों को तलब किया गया है, यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब किया गया है, शहबाज शरीफ को, अनवारुल हक काकड़ को। ये को जब तलब किया जाता है तो वहाँ आके ये झूठे बयान दे देते हैं कि हम 2 महीने में मसला हल कर देंगे। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि लोग जबरी गुमशुदा है ही नहीं, बल्कि उनको तो एप्रीहेंड किया गया है। तो उन्होंने एक सेल्फ डिसअपियर और एप्रीहेंशन इस तरह की टर्म्स ईजाद किए, जबकि इनको आंखों देखा लोगों के शवाहिद मौजूद है। मेरे शौहर के 5 लोग ऐनी शाहिद हैं जिनको इनको उठाया गया है, और 5 लोग ऐनी शाहिद हैं जो कि डिटेंशन के अंदर से उन्होंने मुझे आके बताया कि आपका शौहर वहाँ पर है, और अब कोई इदारा मानने को तैयार नहीं है। तो ये अदालतों का एहतराम नहीं करते। कमीशन जो है वो जो ऑर्डर देता है उसका ऑर्डर माना नहीं जाता। पॉलिटिशियंस का ये हाल है कि हमेशा हमसे गलत बयानी करते हैं, और अदालत ने कहा है कि इनकी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है ये मसला हल करना। मैम, अदालतों की सुनी नहीं जाती, पॉलिटिशियंस जो हैं वो इक़्तिदार में जाके भूल जाते हैं, तो ये मसला हल क्या हो, कैसे होगा? मतलब कब ये इक़दाम जो हैं ख़त्म होंगे? देखिए, अब हम लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास, हम मजबूर हैं। हमारे घर के प्यारे सरताज, हमारे बच्चे, हमारे भाई गायब हैं।
तो हम तो अपनी तहरीक ख़त्म नहीं कर सकते, ना हम अपनी जो जद्दोजहद है वो बंद कर सकते हैं, ना हम हार मान सकते हैं। तो हम अपनी जैसी भी जितनी भी हमें ताकत है, जितना भी हमारा हौसला है, हमारी जान हाजिर है इस तहरीक के लिए, हम ये तहरीक हर हाल में जारी रखेंगे। अदालतों में भी, सड़कों के ऊपर भी, इनके साथ मीटिंग्स भी करेंगे सरबराहान मुमलिकत के साथ, और मिलिट्री के साथ भी हम ख़त किताबत का सिलसिला जारी रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें बताते हैं, समझते हैं कि हमारी फ़ौज है, ठीक है, वो हमारा गम समझती है, चाहे आज नहीं समझती कल समझ जाएगी। वो अपने फ़ौजियों का भी तो दुख सुख करते हैं ना, उनकी भी तो घर वालों का खैर खबर लेते हैं, उनको प्लॉट देते हैं, उनको घर देते हैं, उनके बच्चों की तालीम करते हैं। अगर वो 11 सेक्टर में बेचारे दफन हो जाते हैं बर्फ़ का तूदा गिरने से, तो वो उनको 4-5 महीने तक खोद के निकालते हैं और उनकी जो भी बाकियात हैं वो डब्बे में बंद करके फैमिलीज़ के हवाले करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि सब्र नहीं आता। जब तक कि आप अपने प्यारे के बारे में सच्चाई से नहीं बताएंगे कि वो ज़िंदा है नहीं है, आप हमें बता दें हमारे प्यारे शहीद कर दिए गए, बता दें कब्र कहाँ है, हम रो धो के चुप कर जाएंगे, मगर ना हमें ये बताया जा रहा है कि वो ज़िंदा है नहीं है, क्या हुआ, क्या मामला किया, क्या कसूर था, कब किस जगह रखा हुआ है। तो इस तरह से तो हम ना पीछे हट सकते हैं और ना हम किसी भी हाल में अपनी जद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सकते। मसले का हल आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बहुत आराम से निकाल सकती हैं अगर वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठें, सर जोड़कर टेबल टॉक करें, विक्टिम फैमिलीज़ के नुमाइंदगान को बुलाया जाए, हमारी सुनी जाए, और हम लोग जैसा चाहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना के एक एक फैमिली को एक कलील मियादी ये कमीशन होगा जो कि 1 साल के अंदर अंदर तमाम जो केसेस हैं उनको ख़त्म करेगा और सच्चाई से बताएगा कौन दुनिया में है और कौन दुनिया में नहीं है। शार्टली ये बताइएगा, पंजाब में अब ये बात आ गई है, पहले पंजाब के लोग ये कहते थे कि ये KPK का मसला है, वो लोग दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान का मसला है, वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, इदारे उठाते हैं, लेकिन अब पंजाब में भी ये बात आ गई है। तो क्या समझती हैं अब इस बात को, मतलब अब जो है एक तहरीक जो है ज़ोर पकड़ेगी? देखिए, ये पंजाब में जो बात आप कर रहे हैं ना, ये अभी नहीं आई, ये 9/11 से जब ज़ोर पकड़ा था तो वो उस वक्त चारों सूबों के लोग ही अगवा हुए थे। कोई ये नहीं था कि सिर्फ पश्तून ज़्यादा थे, पश्तून ज़रूर ज़्यादा थे मगर उसमें पंजाब भी शामिल था। और उस वक्त बात ये थी कि उस वक्त ये तफरीक मौजूद नहीं थी कि कौन सिंधी है, कौन पंजाबी है, कौन बलोच है। अब इस चीज़ को जानते बूझते इस चीज़ को हवा दी गई है, इसलिए हवा दी गई है ताकि सूबे आपस में ही लड़ते रहें और उनका इत्तेहाद कायम ना हो सके। तो देखिए, मजबूर और मजलूम सब एक ही होते हैं, उनके दिल एक ही तरह होते हैं, उनकी माएँ एक ही तरह होती हैं। और ये पूरे पाकिस्तान से ये आग लगी है। और जो मेरी तंजीम है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मेरे जो आदाद शुमार हैं उसमें सबसे ज़्यादा पश्तून खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, दूसरे नंबर पे पंजाब के लोग हैं, तीसरे नंबर पर हमारे सिंध के लोग हैं और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान के लोग हैं। तो ये हमेशा से हैं। और पंजाब का ये है कि उन्होंने खालिसतन पंजाबियों की तहरीक नहीं चलाई, ठीक है ना, ये उनका कसूर है। मगर मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हमें किसी लिसानी तहरीक नहीं चलानी चाहिए, इलाकाई तहरीक नहीं चलानी चाहिए, हमें पाकिस्तानी तहरीक चलानी चाहिए। और हम इसी के ऊपर कारबंद रहेंगे, हम हर एक की आवाज़ बनेंगे, बलोच की भी हम आवाज़ बनेंगे, सिंध की भी, कश्मीर की भी, गिलगित बल्तिस्तान की, पंजाब की और पश्तूनख्वा की, सब की हम आवाज़ बनेंगे। और जिस का भी ये दुख है उसको दूर करने के लिए हम पुरज़म हैं और हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये तहरीक जो है ये तब कामयाब होगी जब पंजाबी बन के नहीं लड़ा जाएगा, बलोची बन के नहीं लड़ा जाएगा, पख्तून बन के नहीं लड़ा जाएगा, जब पाकिस्तानी बन के लड़ा जाएगा। ये कहना था आमना मसूद जंजुआ साहिबा का।